देखिए, शायद 22 साल उनको मौका नहीं मिला यहाँ आने का। उमर को मेरे बेटों की जगह समझता हूँ। अलमीन में बोलता अलमीन एजुकेशन सोसाइटी औसिया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ट्रस्ट जो है ये कौम के बच्चों के लिए खास कर स्कॉलरशिप 2 करोड़ रुपए की बांटता है, ना सिर्फ अलमीन के, ना सिर्फ गौसिया के, दूसरे स्कूलों को भी बांटता है। नहीं, ये मौका था। मैं ये इन 22 सालों में मैं भी तालीमी तहरीक में कि इतना बड़ा इदारा है, इसे इसमें जो है कुछ गलत अनासिर आ जाते हैं। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन से मेरी कोशिश थी कि रहमान खान साहब को अलमीन कॉलेज के अंदर एक किसी मौके पर दावत देना। इंशाअल्लाह बहुत कम वर्ष में और बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। मौजूदा चेयरमैन और मैनेजिंग कमेटी जो है उस अनासिर को जो है निकाल फेंका है। खिलाफत का जो दौर था खान साहब के साथ, ऐसा आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अब खुशी है कि डॉक्टर साहब के फर्जंद उमर इस्माइल खान साहब इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। हमारा रिजर्वेशन रेट्स 50% रहता है, अफसोस है कि भरता नहीं 50%। तो आज खान साहब आए, खान साहब से बैठ कर बात करना बहुत अच्छा लगा। डिफरेंसेस भी आते हैं, बनते हैं, पर इदारे कौम के होता रहते हैं। बड़ी खुशी हुई मुझे आज 22 साल के बाद मैं दोबारा अलमीन कैंपस में आया हूँ। और अलमीन एक तहरीक है। ये तहरीक तालीमी तहरीक जो अर्ली 60s में शुरू हुई, ये मुसलमानों में तालीमी बेदारी लाने में एक अर्ली ईयर्स में नुमायाँ रोल अदा किया है। सारे हिंदुस्तान हर इदारों में कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं, बनते हैं, पर इदारे कौम के होता रहते हैं। उसको आगे ले जाना सबकी एक जिम्मेदारी है। तो वही जज्बे के साथ मैं आज मेरे पूरे जो भी डिफरेंसेस है उसे 12 रख के मैं अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के लिए कॉलेज कैंपस, जो हम तमाम मिलके कैंपस को डॉक्टर साहब की रहबरी में एक कैंपस शुरू किए थे। अलहम्दुलिल्लाह इसे तरक्की होना चाहिए। अब खुशी है कि डॉक्टर साहब के फर्जंद उमर इस्माइल खान साहब इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अलमीन के वो गोल्डन डेज फिर वापस आएंगे और इनके अच्छे कामों में तालीम की तरक्की के लिए हम इनका पूरा साथ देंगे। और तालीमी पसमानदगी जो मुसलमानों में है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अब अल्लाह का फजल है कि हिंदुस्तान में बहुत तरक्की हो रही है, यूनिवर्सिटियाँ बन रहे हैं। अब कर्नाटक में ही 2-3 यूनिवर्सिटियाँ बने। मेरी एक ख्वाहिश थी कि अलमीन यूनिवर्सिटी बने। इंशाअल्लाह ये कमेटी आगे बढ़े तो हमारे से जो भी ताउन होगा हम करेंगे। अलमीन यूनिवर्सिटी जो कि अलमीन इदारा सबसे पहले तालीमी तहरीक का इदारा है, उसे और ज़्यादा तक़वियत देना हमारा तमाम की जिम्मेदारी है। दोबारा रहमान खान साहब यहाँ आ रहे हैं तो इसे किस माने में देखना चाहिए? नहीं, ये मौका था। मैं ये इन 22 सालों में मैं भी तालीमी तहरीक में था, तो ये नहीं कि यहाँ ये मेरी तालीमी तारीख 22 साल के बाद ख़त्म हो गई। तालीमी तारीख जारी रही। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इन 22 सालों में हमने बेंगलुरु में स्टैंडर्ड हाई स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल के इदारे DPS के नाम पर शुरू किए हैं।
लमदा वहाँ भी खिदमत हो रही है। अब लगभग वहाँ 30,000 बच्चे इन DPS की इदारों में पढ़ रहे हैं। ये भी एक कंट्रीब्यूशन सही बात है, लेकिन ये मिल्लत का इदारा था जिसे आप छोड़कर अब चले गए थे, फिर नहीं, मिल्लत का था भाई, आदमियों को छोड़ के जाना ही है, दुनिया छोड़ के जाना है, इदारे छोड़ के जाना है। अब हिंदुस्तान बने कोई, अब मोदी जी बोलते हैं कि महीने बनाया तो होता है। तो बहरहाल एक कैसे महसूस हो रहा है सर, क्या मुझे खुशी हो रही है, बताएं क्या आइंदा कैसे ताउन रहेगा सर? देखिए, मैं उमर को मेरे बेटों की जगह समझता हूँ। वो तालीम कौम के जो भी इदारे हैं, वहाँ अना अगर आ गई तो इदारे बर्बाद हो जाते हैं। अना सब कुछ छोड़कर हम सब मिलकर काम करना है। आखिर में क्या मैसेज है? तालीम 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 मुसलमानों के लिए, उसके बगैर कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान इज्जत की ज़िंदगी गुजारना हम चाहते हैं तो तालीम के ज़रिए से हम हमारा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो ये मैसेज हर आदमी, एक इदारे से तालीम, पूरी तालीम है, सोसाइटी में हम इतने मजबूत हो कि हम सोसाइटी को देने वाले बने। तालीम के ज़रिए से भी हमारी कौम को भी तालीम देना है जाए, उसके साथ हम दूसरों को भी देना है। जब एक सेक्युलर स्टेट और एक मिली जुली कल्चर के स्टेट में रहते हैं, हम सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। पहले से अल्लामीन यही करते आए। देखिए, शायद 22 साल उनको मौका नहीं मिला यहाँ आने का, आज मौका मिला, वो आए हैं। और अल-अमीन जो है रहमान खान साहब के लिए कोई नया इदारा नहीं है, कोई नई ये नहीं है। मौका नहीं मिला, आज मौका दिया गया उनको आने का, वो आए हैं। इंशाल्लाह दोबारा आते रहेंगे। तो कैसे क्या होना चाहिए सर, काम क्या ज़रूरत है कि इस तरह जो है? देखिए, अल-अमीन जो है ये एक सिर्फ इदारा नहीं है, ये एक तालीमी इनकलाब बर्पा करने वाला इदारा है। ना सिर्फ बेंगलोर कर्नाटक बल्कि सारे हिंदुस्तान में जो है अल-अमीन के ज़रिए एक इनकलाब, तालीमी इनकलाब आया। ये एक ऐसा अजीम इदारा है और इसका माजी भी अजीम था और इंशाल्लाह मुस्तकबिल भी बहुत अजीम और शानदार रहेगा। लेकिन जो हाल ही में जो यहाँ के साबिक सेक्रेटरी रहे हैं, उनके खिलाफ इल्ज़ामात आयद आए, काफ़ी इख्तलाफात यहाँ पर देखने को मिले। देखिए, इतना बड़ा इदारा है, ऐसे इसमें जो है कुछ गलत अनासिर आ जाते हैं। वो मौजूदा चेयरमैन और मैनेजिंग कमेटी जो है उस अनासिर को जो है निकाल फेंका है और अपने जो भी यहाँ गलतियाँ हुई थी उसको सुधार लिया है। और कुछ कहना चाहिए? आप कह रहे थे कि इख्तलाफात रहमान खान साहब और डॉक्टर साहब के, मैं नहीं समझता इख्तलाफात थे, दूरियां थी। डॉक्टर रहमान खान साहब भी मसरूफ़ थे, मरकज़ी वज़ीर थे, राज्यसभा के मेंबर रहे और कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी। नाइत्तफ़ाक़ी पैदा होने का सवाल ही नहीं होता, गलत फहमियाँ थी, वो भी दूर हो गए। मैं कभी जो है रहमान खान साहब को डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ बोलते हुए कभी नहीं सुना, जबकि मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक़ात रहमान खान साहब से हैं। उसी तरीके से डॉक्टर साहब ने भी कभी भी रहमान खान के ख़िलाफ़ कुछ कहा तो तब ये हम समझ सकते हैं कि इख्तलाफात थे। इख्तलाफात नहीं थे, दूरियां थी, कुछ गलत फहमियाँ थी, वो दूर हो गई। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत दिन से मेरी कोशिश थी कि रहमान खान साहब को अल-अमीन कॉलेज के अंदर एक किसी मौके पर दावत देना। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बुक का ये था, हिजरा था, उसमें जो है बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये पहले से हम बहुत ताल्लुक़ है हमारे, समझो इतने साल से जो है उनके बेटे मकसूद से मेरे ख़ास दोस्ती है और हमें हमेशा टच में रहे और ऐसा टच में रहे हम लोग। तो आज खान साहब आए, खान साहब से बैठ कर बात करना बहुत अच्छा लगा। अल-अमीन की हिस्ट्री वो हम ना सुनाएं। अब्बा के बाद जो है आप शायद अल-अमीन में
जो सबसे ज़्यादा वक्त गुजारे हैं वो खान साहब ही, और शुरुआत से लेकर अब तक जो जो गुजरा है। और दूसरे जो भी हमारे अलमीन हिस्ट्री, मुस्लिम कम्युनिटी की जो हिस्ट्री फॉर फास्ट 30-40 ईयर्स कर्नाटक के अंदर जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनकी हिस्ट्री, ये सब जो है एक आधा घंटा खान साहब बात कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा उनके साथ बैठ को, एक बुजुर्गी दिखी और मुझे बहुत खुशी हुई कोई आया हमारे साथ। और जो भी हुआ वो उनके जुबानी के बोले कि जो भी होता है अच्छे के वास्ते होता है, हमें समझने के बुरा है अच्छा है, लेकिन वक्त आगे जाने से दिखता है कि जो भी हुआ खैर हुआ, अच्छा हुआ। वो वक्त था, वो वक्त में जो होना था वो हुआ। अब इसके बाद जो वक्त है इसमें हम सब साथ मिलकर एजुकेशन के लिए काम करेंगे। क्या है हमारे अलमीन, मैं बोलता हूँ अलमीन एजुकेशन सोसाइटी औसिया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ट्रस्ट जो है ये कौम के बच्चों के लिए खासतर है। ये लोग हम जो है कम फीस लेके बच्चों को अच्छे टीचर और वगैरह रख के ज़्यादा साथ कोशिश करके बच्चों को हमें काबिल बना। ये बच्चों की कामयाबी हमारी कामयाबी है, ये हमारा मकसद है। तो इस काम पे हमें लग गए हैं। ये खान साहब भी यही बात बोले कि जो एजुकेशन ही है रास्ता हमारी कम्युनिटी को डेवलप करने का, बढ़ाने का। इस पर हम और करेंगे, इसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे और उसमें तावन करेंगे। वो दिल्ली पब्लिक स्कूल वगैरह शुरू किए हैं, उसमें बहुत तरक्की होगी उनको, तो वो चीज़ का जो तजुर्बा है वो हमारे साथ शेयर करेंगे और हम मदद करेंगे। खान साहब का दिल बहुत अच्छा है, वो कौम के वास्ते हमेशा हैं और कौम की तरक्की के वास्ते हैं। इंशाल्लाह उनका तजुर्बा, उनका साथ लेके हम काम करेंगे। अब तक अब्बा हयात है वो नहीं हो सका, उसके कई रीज़न ही। अब वो जो है वो रीजंस पे हमें जाना, उसमें डिटेल में जाना, वो क्या वजह थी क्या थे, उसमें फ़ायदा नहीं है। हमें आगे का पीछे का भूल जाना, आगे का सोचना। आगे जो है हम सुबह से शाम तक इधर बैठते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों के एजुकेशन की फिक्र करते हैं। जैसा हमारे कैंपस में डिग्री कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, BBA MBA है, BCA है, MSc कंप्यूटर साइंस है, B.Ed कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, PUC कॉलेज है, स्कूल है, ये सब कॉलेजेस हैं, रिसर्च फाउंडेशन है, IAS एकेडमी है। ये सब इतना ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, तरक्की के लिए, कि सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अक्सर गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जो दूसरे इदारों की फीस नहीं दे सकते वो बच्चे यहाँ हमारे पास एडमिशन लेते हैं। वो फीस कम है, उनकी फीस अरेंज करना, सैलरी इस टाइम को देना, ये सब चैलेंजेस हमारा बहुत हैं। जो भी मदद करने रेडी है हम उनके पास जाके मदद लेने तैयार हैं। हजरत जो खान साहब बोले अना मगरूरी ये सब नहीं, ख़त्म, ये हमारा ईगो ख़त्म। हम बिल्कुल हमें मामूली इंसान ही, जहाँ पे भी कोई भी हम ना अलमीन को मदद करने रेडी है। हम ये ना मदद करें स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स की फीस के जरिए से कुछ मदद करे या कुछ और जरिए से मदद करे, हम जाएंगे उनके पास, मदद लेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चे पढ़ते रहे तो समझो अब्बा की, हमारे वालिद साहब की रूह को खुशी मिलेगी कि एक लायक काम हो रहा है इधर, और हमना भी, हमारा मकसद भी जिंदगी आई है। तरक्की है थ्रू एजुकेशन, थ्रू एजुकेशन ये हमारा मकसद है। इख्तलाफात का जो दौर था खान साहब के साथ, हाँ, ऐसा आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। वो डॉक्टर साहब का उनका था, हमारे साथ अभी अभी डॉक्टर साहब ने कहा उमर मेरा बेटा है, इससे ज्यादा क्या प्रूफ हो रहा। डॉक्टर साहब के भी साथ काम किया है, खान साहब हमारे वालिद के भी साथ काम किया, हम भी बचपन से देख रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, परेशानी वाली बात कोई नहीं। कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कैसे? जैसे उमर साहब ने कहा, हमारा प्रोडक्ट ही हमारा स्टूडेंट है। हमारा स्टूडेंट के लिए हम कुछ भी करने तैयार। स्कॉलरशिप 2 करोड़ रुपए की बांटते हैं, ना सिर्फ अल्लामीन के, ना सिर्फ गौसिया के, दूसरे स्कूलों को भी बांटते हैं। अब रहमान खान साहब आगे जाने के बाद हमारे को और सारा हिम्मत पैदा हो रही है और अच्छी रोशनी दिख रही है हमारे को। इंशाल्लाह तो आगे बढ़ेगी और तहरीक और आगे इंशाल्लाह बहुत कम वर्ष में और बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। लोगों को यही मैसेज है, आइए अपने बच्चों को पढ़ाइए। अंग्रेजी स्कूल्स कॉलेजेस, क्रिश्चियन स्कूल्स कॉलेजेस में जा रहे हैं, इधर आइए, हमारे पास आइए। हमारा रिजर्वेशन रेट्स 50% रहता है, अफसोस है कि भरता नहीं 50%।